दोस्तों तो आज जिस स्टॉक का मैं बात करने जा रहा हूं वो स्टॉक हो सकता है कि आप लोगों के पोर्टफोलियो में रहे और वो मल्टी बैगर बन जाए और बहुत जल्दी मल्टी बैगर बन जाए। तो कौन से सेक्टर का स्टॉक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मार्केट कैप क्या है, आगे इसके परफॉर्म करने की क्या संभावना है और ये कौन कौन से स्टेट में ऑपरेट करती है कंपनी, ये सब चीज़ भी मैं आपके सामने साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले डिस्क्लेमर ये है कि कोई भी बाय रिकमेंडेशन नहीं है और जब भी आप कोई बाय या सेल कॉल लेते हैं तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके ही कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें। ये जो वीडियो है वो बिल्कुल लर्निंग पर्पस के लिए हम बना रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपको चार्ट एनालिसिस इसमें देखने को मिले कि बॉटम पे स्टॉक को कैसे हम पिक करते हैं। तो जिस स्टॉक का आज बात करने वाले हैं वो है पावर सेक्टर का स्टॉक। इस स्टॉक का नाम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड और रतन इंडिया पावर लिमिटेड में देखेंगे कि इसका टॉप कहाँ पे लगा था और करेक्शन हुआ तो लो कहाँ पे लगा और अब जो स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ है ये रैली कहाँ तक कंटिन्यू रहती है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल क्या था, क्या वो ब्रेक हो गया है या अभी भी ये ब्रेक नहीं हुआ है। तो स्टॉक का जब से लिस्टिंग हुआ उसी टाइम में इसका हाई लगा था। आप देखेंगे यहाँ पे ये 44-45 का लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कितने का लेवल, ए वाली लेवल है 44 टू 45 का लेवल है जहां पे टॉप लगा था स्टॉक में। वहीं पे लिस्टिंग हुई थी 2010 में, इसकी लिस्टिंग हुई है जनवरी में और वहां से जब स्टॉक को देखेंगे तो एक बड़ा ही डिप करेक्शन हुआ। 45 रुपये से स्टॉक गिर करके 8 रुपये तक आया, वहां से थोड़ी सी बाउंस बैक हुई, 20 रुपये तक गया स्टॉक, फिर से फॉल आई, स्टॉक ने 5 रुपये 30 पैसे का लो लगाया, फिर से स्टॉक ऊपर गया 16 रुपये के आसपास, फिर से डाउनफॉल 6 रुपये के आसपास स्टॉक आया, फिर से बाउंस बैक और 12 रुपये गया और वहाँ से देखेंगे तो कंटिन्यूअसली छोटा छोटा बाउंस बैक हो रहा है और स्टॉक फॉल होते होते काफ़ी नीचे तक आ गया था। लगभग 1 रुपये के लेवल को रतन इंडिया पावर लिमिटेड ने टच कर दिया था। कितने का लेवल, 1 रुपये का स्टॉक ने लो बनाया है और इस लो से अगर आप देखेंगे तो अभी जो हाई रिसेंट बना था वो 21 रुपये का हाई बना था, वहाँ से लगभग 21 गुना 20 गुना स्टॉक हो चुका है। तो ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मात्र 4 साल में 2020 में इसका बॉटम लगा और 2020 कोरोना के बाद से आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है वो 20 गुना हो चुका है। तो 20 गुना होने का मतलब है कि अगर आपने देख सकते हैं कि आपने अगर छोटा पैसा भी लगाया होगा तो कितना बड़ा पैसा बना करके रतन इंडिया पावर लिमिटेड ने आपके दिया है। ठीक है, अब आगे क्या है, ये इसी तरह का रिटर्न देगा, क्या प्रमोटर ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, क्या एफआईआई डीआईआई का क्या मूड है इस स्टॉक के बारे में, क्या वो भी इन्वेस्टेड है या केवल रिटेल रैली इसमें चल रही है। तो आइए हम देखने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं कि आगे क्या होने वाला है रतन इंडिया पावर लिमिटेड में। तो ये मंथली कैंडलस्टिक चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस था वो क्या था वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मेजर रेजिस्टेंस लेवल अगर हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो इसका था वो यही पॉइंट था, ए वाली जो लेवल है ये मेजर रेजिस्टेंस का लेवल था और ये राउंड फिगर में देखेंगे हम तो 11 रुपये के आसपास का मेजर रेजिस्टेंस था। कितने का, 11 रुपीज़ के आसपास मेजर रेजिस्टेंस था। ठीक है, 11 रुपये के जब ऊपर गया स्टॉक, ये 11 रुपये के आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश किया, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं हुआ, थोड़ी सी नीचे की ओर फॉल आपको देखने को मिली और इस फॉल के बाद देखेंगे जब रिकवरी हुई तो बहुत बड़ी रैली हुई। उसके बाद इस पॉइंट से भी आप देखेंगे तो इसमें करेक्शन हुआ है स्टॉक में। 21 से स्टॉक जो है वो 14 रुपये 70 पैसा के आसपास का लो लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फिर जब भी हम बताते हैं आप लोगों की जब भी कोई बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है और उसका 50% तक करेक्शन जरूर होता है और ये आपको दिख गया है, यहाँ भी 14 साढ़े 14 रुपये तक स्टॉक फॉल होकर के आया। मेन थीम यह है कि अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो हम देखते हैं चार्ट पे और लगाने की कोशिश करते हैं हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट और थोड़ा सा स्क्रीन को क्लीन करके हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पे आ जाते हैं। ओके, तो अभी स्क्रीन लगभग क्लीन हो चुका है। हम आते हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं कि वीकली पे चार्ट कैसा दिख रहा है, क्या वीकली कैंडल पे भी इसमें बुलिश मोमेंटम है या नहीं है। तो ये वीकली कैंडलस्टिक चार्ट अभी आपके सामने लगा हुआ है, होपफुली आपको क्लियर कट स्क्रीन दिख रहा होगा और इसमें भी दिख रहा है कि एक बड़ी मूव जो आनी थी वो आ चुकी है। अभी करेक्शन में स्टॉक चल रहा है, आप आराम से अगर इस लेवल पे भी पैसा लगा सकते हैं या किसी कारण से फॉलो करके ये स्टॉक 12 रुपये के आसपास आता है
10 से 12 रुपए जो कि इसका रेजिस्टेंस था, पहले मेजर रेजिस्टेंस था, वही अब इस स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो अब जो सपोर्ट लेवल होगा वो 10 से 12 रुपए के बीच का होगा। अभी अगर आपको रतन इंडिया पावर में पैसा लगाना है तो कुछ क्वांटिटी आप यहाँ 16 रुपए के आसपास ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर स्टॉक गिर करके 12 और 10 रुपए के आसपास आता है तो ये बहुत ही बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी रतन इंडिया पावर लिमिटेड में बाइंग करने का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जोन है और यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाया जा सकता है। मैं डेली चार्ट का डिस्कस करना नहीं चाह रहा हूँ इसमें, बिकॉज डेली आप इसमें करके कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है आपको। बिकॉज आप ले रहे हैं इसको तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना पड़ेगा, कम से कम 2-3 साल का व्यू रखिए। पावर सेक्टर में फंडामेंटली भी बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रतन इंडिया पावर लिमिटेड का मैं अभी एक बार जाकर के इसका फंडामेंटल देखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, फंडामेंटल में ये स्टॉक कैसा दिखता है। तो आइए हम फंडामेंटल ओपन कर दिए हैं। अभी सेक्टर देखेंगे, पावर का है, इंडस्ट्री है, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये पावर जनरेट भी करती है, पावर बनाती भी है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम है। ठीक है, और प्राइस देखेंगे तो 16.10 पे अभी क्लोजिंग हुई है एनएसई पे। और मार्केट कैप देखेंगे 8,645 करोड़ का मार्केट कैप है। कैटेगरी स्मॉल कैप कंपनी है। और आते हैं ईपीएस पे। ईपीएस बहुत ही बढ़िया है, 17.76 का ईपीएस है। ईपीएस इतना ज़्यादा है, स्टॉक का प्राइस आप देख रहे हैं 16 रुपये है और ईपीएस 17 रुपये 76 पैसे है। इसलिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक में इतना बड़ा मोमेंटम आया है। बिकॉज इसका पी जब कंपेयर करेंगे तो पी देखेंगे तो 0.91 है, लगभग 1 के पी। मतलब ऐसा स्टॉक अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो बहुत ही टफ होता है ऐसा स्टॉक मिलना। लेकिन हाँ, अभी जो है स्टॉक बॉटम से 20 गुना हो गया है, तो थोड़ा सा इस व्यू से देखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर पी से कंपेयर करें, इंडस्ट्री का पी 26 है और रतन इंडिया पावर लिमिटेड का पी जो है 0.91, मतलब 1 से भी कम है। तो 26 गुना इसका जो इंडस्ट्री का पी है, सारे अगर इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री के पी जो है वो 26 का है, मतलब 26 गुना ऊपर सभी को वैल्यूएशन मिल रहा है अगर रतन इंडिया पावर लिमिटेड का बात करें तो। चलिए, प्राइस टू बुक वाले देखेंगे तो 1.94 है, मतलब कंपनी को थोड़ी सी वैल्यूएशन मिल रही है ठीक ठाक। जितनी बुक वैल्यू है उसके लगभग दुगना मिल रहा है इसको, 1.94 हो गया, लगभग दुगना हो गया है। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब देखेंगे तो 537 करोड़ शेयर सब्सक्राइब है। फेस वैल्यू 10 का है। फाइनेंशियल थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फाइनेंशियल में क्या है, तो ये सब आपको दिख रहा होगा सारे। पीबीटा, इंटरेस्ट रेट, डिस्क्रिप्शन और टोटल इनकम कितना आ रहा है, ये सारे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अदर इनकम भी दिख रहा है। नेट सेल देख रहे होंगे आपकी, ये धीरे धीरे किस तरह से इंक्रीज हो रहा है नेट सेल। मार्च 2020 में नेट सेल जो था वो 1,774 था, जो कि अभी बढ़ करके 3,449 करोड़ का नेट सेल हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है, लगभग डबल हो गया है सेल ग्रोथ। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि सेल ग्रोथ इनका काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग जो है 44.06 है, ये बिल्कुल कांस्टेंट है। पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे 55.94 है, ये भी कांस्टेंट है। एफआईआई एफपीआई की होल्डिंग देखेंगे तो ये था 0.31 था, जो कि बढ़ करके 3.69 हो गया है। तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। और जब भी दोस्तों एफआईआई डीआई होल्डिंग इंक्रीज करता है तो उनका जो व्यू रहता है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का रहता है, वो जल्दी बेच के नहीं निकलते हैं। डीआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो 7.20 है था, जो कि अभी थोड़ी सी घट करके 6.59 हो गई है। ठीक है, तो थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है, लेकिन एफआईआई ने बहुत ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाई है। लगभग 3% की होल्डिंग इसमें 3-3.5% की होल्डिंग बढ़ चुकी है एफआईआई की। नॉन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देखेंगे तो ये घटी है, 48.43% थी, जो कि घट करके 45.66 हो गई है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो लाख में देखेंगे तो 7,81,000 था, जो कि 20,63,000 हो गया है। ये स्टॉक इतना गिर क्यों रहा है, क्यों ऐसे वैल्यूएशन पे मिल रहा है आपको, तो इसका मेन चीज़ आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ शेयर प्रमोटर होल्डिंग प्लेज जो है ये
जून 2023 में जीरो था, जो कि अभी बढ़कर के 88.65 हो गई है। तो ये एक डरावनी वाली बात है, एक डरने वाली बात है कि प्रमोटर का 88.65% जो होल्डिंग है वो प्लेज है, वो गिरवी रखा हुआ है। तो इस कारण से स्टॉक में कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा सा बच के रहिए। अगर इस तरह के प्रॉब्लम आ रही है तो और अगर अमाउंट लगाना भी है तो इतने कम क्वांटिटी में लगाइए कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करेंगे तो देखेंगे मोतीलाल ओसवाल ने इसमें कुछ 8 करोड़ 27 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। सैमको ने 4 करोड़ 16 लाख, और ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ने भी थोड़ी सी पैसा इसमें लगाया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्वांटिटी दिख रहा है, यहाँ पे चेंज दिख रहा है अभी रिसेंट में, और यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिख रहा है कि कितने पैसे लगाए गए हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आपके साथ इसमें शेयर करना चाह रहा था, जो कि था टेक्निकल वाला। टेक्निकल में देखेंगे तो इसमें भी आपको दिखेगा कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग सारे टाइम फ्रेम पे इन्होंने अच्छा रिटर्न बना करके दिया है। अपडेट्स में आते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में। तो रतन इंडिया पावर स्विंग्स टू प्रॉफिट एट Rs 93 करोड़ इन क्वार्टर वन। तो क्वार्टर वन में इनको जो प्रॉफिट हुआ था वो 93 करोड़ का हुआ था, और अनाउंसमेंट ज़्यादा कुछ है नहीं। अनाउंसमेंट देखेंगे तो इनका अप्रैल में जो CFO थे उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया था 9 अप्रैल को, तो वो चीज़ ऑलरेडी ख़त्म हो गई। उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू है, तो अभी कोई बड़ा न्यूज भी नहीं है, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं है। अर्निंग आई है अगस्त में, 1 अगस्त 2024 को अर्निंग आई थी, जो कि काफ़ी अच्छा था, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो स्टॉक अगर आप फंडामेंटली देखें तो थोड़ा सा सबसे बड़ी डरावनी चीज़ है कि प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज है, तो होल्डिंग प्लेज के कारण थोड़ी सी इशू है। अदरवाइज कंपनी काफ़ी अच्छी है, सही वैल्यूएशन पे मिल रही है, और इतना पी इसका सस्ता इसलिए बिकॉज प्रमोटर होल्डिंग प्लेज जो है वो 86% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके कारण कभी भी कंपनी में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त, मिलते हैं। आज लाइव भी आ रहे हैं हम, तो आज 8 PM आप लोग लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा, आप ज्वाइन कीजिए लाइव में। वहाँ पे स्टॉक का भी हम डिस्कस करते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है उसकी भी हम बात करते हैं, और अगर कोई स्टॉक बॉटम के आसपास दिखता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो ज़रूर जुड़िए आज रात 8 बजे, और मिलते हैं वहाँ पे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।